दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया हिलाने वाली मुंबई इंडियंस अब खुद ही हिल चुकी है। जी हां, विराट कोहली के आरसीबी के सामने घुटने टेकते हुए रोहित की सेना अब हथियार डाल चुकी है। यदि आपको भी जानना है कि किस तरीके से डुप्लेसिस और युवा बल्लेबाज अनुज रावत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आए, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम आपको मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि मुंबई की हार में सबसे बड़ी वजह क्या रही? रोहित शर्मा की खराब कप्तानी या फिर आरसीबी के बल्लेबाजों की खतरनाक बल्लेबाजी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब मुंबई इंडियंस की शुरुआत के 5 विकेट सस्ते में आउट हो गए, तब सबको यही लग रहा था कि शायद मुंबई 100 या 120 रन बना पाएगी, लेकिन शायद लोग ये भूल गए थे कि अभी पिछले मुकाबले के हीरो सूर्य कुमार यादव क्रीज पर बरकरार हैं। जी हाँ, इस बल्लेबाज ने विध्वंसक बल्लेबाजी करते हुए महज 37 गेंदों में 68 रन ठोक डाले और अपनी पारी में 5 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। और उनकी शानदार पारी का नतीजा यह रहा कि मुंबई इंडियंस 151 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाई। दोस्तों, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए कप्तान फाफ डु प्लेसिस और प्रतिभाशाली बल्लेबाज अनुज रावत, तब आरसीबी के प्रशंसकों को यही उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए बेसिल थम्पी ने बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में केवल 1 ही रन दिया। जी हां, उन्होंने डुप्लेसिस जैसे बल्लेबाज को खामोश रखा, लेकिन इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जयदेव उनादकट का युवा बल्लेबाज अनुज रावत ने छक्कों से स्वागत किया। जी हां, उनादकट की पहली गेंद पर फाफ डुप्लेसिस ने 1 रन लेते हुए स्ट्राइक पर अनुज रावत को पहुंचा दिया और उनादकट ने अपनी लगातार 2 गेंदों पर अनुज रावत को 1 भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। लेकिन उसके बाद रावत ने उनादकट की चौथी गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर दूसरे छोर पर खड़े कप्तान डुप्लेसिस भी शॉक रह गए और उसके बाद उन्होंने उनादकट की 5वीं गेंद पर भी एक बड़ा छक्का जड़ते हुए यह बता दिया कि उनादकट को उन्हें कम समझना की गलती नहीं करना चाहिए। जी हां, इस ओवर में लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए अनुज रावत ने 13 रन बटोरे और 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने एक शानदार शुरुआत की। जब बेंगलुरु के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज खतरनाक लय में आ चुके थे, तब उस वक्त कप्तान रोहित शर्मा ने एक नई चाल चलते हुए गेंद अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज के हाथ में थमा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह की, और इस गेंदबाज ने अपने इस ओवर में कुछ और मौके तो जरूर क्रिएट किए, लेकिन उनको कोई विकेट नहीं मिल पाया और इस ओवर में आरसीबी के बल्लेबाजों ने 7 रन बनाते हुए 3 ओवर में अपनी टीम का स्कोर 27 रनों के पार पहुंचा दिया। और आरसीबी के लिए सबसे अच्छी बात यह रही कि उन्होंने अब तक अपना कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन मुंबई के गेंदबाज इन दोनों ही बल्लेबाजों को खोलकर रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे। जी हां, इसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आए बेसिल थम्पी ने एक और शानदार ओवर डालते हुए अपने इस ओवर में केवल 5 रन ही दिए और इसके बाद विकेट लेने की फिराक में कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद अपने लेग स्पिनर मुरुगन अश्विन के हाथों में सौंप दी और कप्तान को यह उम्मीद थी कि यह लेग स्पिनर अपने कप्तान को विकेट लाकर देगा, लेकिन इस गेंदबाज ने अपने इस ओवर में विकेट तो नहीं लिया और केवल 1 ही रन दिया और उनकी शानदार गेंदबाजी की बदौलत आरसीबी 5 ओवरों में मात्र 27 रन ही बना सकी। दोस्तों, इसके बाद पहले पावर प्ले में विकेट लेने के लिए कप्तान रोहित शर्मा अपने सारे हथकंडे अपना रहे थे। उन्होंने पावर प्ले का आखिरी ओवर एक बार फिर से अपने सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में सौंप दिया और जस्सी अपने इस ओवर में किफायती तो रहे, लेकिन उन्होंने कोई विकेट नहीं हासिल करवाया और पहले पावर प्ले में विराट की आरसीबी ने बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए और मुंबई के गेंदबाजों ने पहले पावर प्ले तक एक बात तो अच्छी तरह से साबित कर दी कि उन्होंने ज्यादा रन नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी बिना विकेट गंवाए आरसीबी ने एक शानदार शुरुआत कर ली थी और अब यहां से पारी को सेलिब्रेट करने की जरूरत थी। और जो कि अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए मुरुगन अश्विन की पहली ही गेंद पर अनुज रावत ने एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए इसे अंजाम देना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि मुरुगन अश्विन की पहली गेंद पर अनुज रावत ने छक्का लगाया और उनकी तीसरी गेंद पर डुप्लेसिस ने भी एक शानदार चौका लगाते हुए इनके इस एक ओवर को बड़ा ओवर तब्दील कर लिया और 7 ओवरों की समाप्ति के बाद अब आरसीबी ने बिना किसी नुकसान के 45 रन बना लिए थे। दोस्तों, जिस तरीके से डुप्लेसिस और अनुज रावत बल्लेबाजी कर रहे थे उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के लिए जीत और मात्र एक औपचारिकता रह गई है। और क्योंकि जीत के लिए 78 गेंदों में 107 रनों की और दरकार थी और विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाजों का लाइनअप तो बड़ा है, तो इनका आना तो अभी तो बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 4 मुकाबले हारने के बाद मुंबई की टीम इस साल 2022 में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।